Very good afternoon to all the media fraternity, and thank you for giving us a very short notice. We are here, the team of All East Coming Youth Forum, headed by our president, Sri Level Doka, and me, Sri Raja Koraneri, Secretary General, and my extreme right, Sri Akung Recha, convener, All East Coming Youth Forum. And today's, we have briefed various issues related and deeply connected with the people of this coming district and as a whole. First, very deep concern and with emotional attachment of the public, especially the poor peoples of East Kamen district. In our East Kamen district medical hospital, there is only one ambulance, and there is no specialist doctors of child and radiologists, anesthesiologists. ये कंसर्न को हम लोग लेके we have submitted a representation to the Honorable Health Minister at his residence on 28 July 2026. Honorable Sir ने हम लोग को एश्योर किया है कि ये Honorable Chief Minister का टेबल में है, कुछ ही दिनों के बाद में ये ट्रांसफर पोस्टिंग निकालेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग का रिक्वायरमेंट को आप बता देंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिकॉर्ड को। वहाँ पे 2 एम्बुलेंस है, एक जो है 108 जो है यहाँ नाहरलगुन में रहता है, एक ही सिर्फ वहाँ में, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। वेरस इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट जो है 4 कंस्टिट्यूंसीज हैं और वहाँ में चाइल्ड स्पेशलाइज का बहुत ज़रूरत है। और रेडियोलॉजिस्ट को हम लोग ने ऑनरेबल साहब को डिस्कस किया। रेडियोलॉजिस्ट मीन्स ये साइंस नाम में रेडियोलॉजिस्ट बोलता है, जिसका अल्ट्रासाउंड को जो प्रिपेयर करता है अल्ट्रासाउंड के लिए। लास्ट टाइम जो है ऑनरेबल मिनिस्टर का ये कहना है कि ये रिक्रूटमेंट भी हुआ है, रिक्रूटमेंट में एक भी एप्लीकेंट नहीं आया बोला। ये बहुत चिंता की बात भी है और बहुत दुख की बात है, हमारे जो स्टेट में रेडियोलॉजिस्ट का जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट्स नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऑनरेबल साहब ने बताया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया रेडियोलॉजिस्ट। और इसको इस चीज़ को ये बहुत चिंताजनक वाला बात है। मैं मीडिया वालों से भी अपील करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप एक बार हेल्थ मिनिस्टर से भी इसको सवाल कीजिए और हेल्थ डायरेक्टर को कि इस पोस्ट के लिए इतना ज़रूरत है स्टेट के लिए। अभी तक रिक्रूटमेंट तो कर रही है लेकिन स्टूडेंट कैसे नहीं है, इसको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरत है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जिसको ये जो साइंस नाम में जिस पेशेंट को हम लोग जब ऑपरेशन करता है ओटी में ले जाता है, उसको जो है बेहोश करता है, वो हमारा वहाँ नहीं है। और जो वहाँ में जनरल ड्यूटी के लिए 3 हम लोग ने मांगा है और नर्सिंग स्टाफ के लिए। ये सारा जो हम लिखित में आप लोग को भी फर्निश करेंगे, ये हम लोग ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को दिया 28 को और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को भी हम लोग ने दिया। एंड सेकेंड बात, हम लोग का इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट जो है पीजीटी टीजीटी टीचर है। पीजीटी टीजीटी टीचर का रिक्वायर को जितना जो रिक्वायर है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, उसको डीडीएसी हमारे इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का डीडीएसी ने 2026-27 का सेशन के लिए गवर्नमेंट को लिखा है पीजीटी टीजीटी जो है पीजीटी 22 टीजीटी 53 टोटल 75
ये जो है हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का DDSE ने लिख के जो है गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को दिया है, यानी आपको एलिमेंट्री डायरेक्टर या कमिश्नर को दिया है, तो उसको वहाँ ट्रांसफ़र होता है सिर्फ 1 मिसेस बिकी आपू DGT हिंदी एट सेकेंडरी स्कूल बामिंग एंड 2 मिसेस यातू जेरम TGT हिंदी सब्जेक्ट के लिए पोस्टिंग करता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल सेपा। नंबर 3 चेरा आकू TGT सेकेंडरी स्कूल चैंगजाजो मैथ्स के लिए ओनली 3 पोस्टेड। एंड हम डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो है जरूरी है, प्रिंसिपल 4 नंबर्स 4 नोट्स, वाइस प्रिंसिपल 5, हेड मास्टर 14। वहाँ एक भी प्रिंसिपल रेगुलर हेड मास्टर पोस्टेड नहीं है। और इस कंसर्न को लेके, इस रिलेटेड को लेके जितना भी जो ईस्ट कामेंग का जो NGO है, जो स्टूडेंट्स यूनियन है, इस बात को लेके हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर और कमिश्नर हो या हमारा जो वहाँ का विधायक है, वो सब भी हमारा इस चीज़ को कंसर्न में लाने से बहुत अच्छा है। और हम लोग इसको जो है बहुत गंभीरता से लेके बारी मन से हम लोग जो है, हमारा जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है और एजुकेशन रिलेटेड को बहुत समझता है। तो इस प्रेस क्लब के जो स्टीम चैनल के थ्रू मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर को सारे ईस्ट कामेंग की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गंभीरता से ले और रेशनलाइजेशन यहाँ में ये हम लोग दें। ऑर्डर कॉपी को निकला है, रेशनलाइजेशन जो बोलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग बोलता है, PGT DGT है, ऑल ओवर अरुणाचल में कितना पोस्टिंग हुआ है और हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड आपको दिखाया है। और ये उन लोगों का ऑर्डर कॉपी है कि जितना जो है पोस्टिंग हुआ है। हम पोस्टिंग वाला को भी हमने सिर्फ विदाउट जो एविडेंस में हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पोस्टिंग ऑर्डर है यहाँ पे ओवरऑल अरुणाचल का। एंड नेक्स्ट हम लोग ऑल ईस्ट कामेंग यूथ फोरम जो है DC सेपा को हम लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया है और रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने 30 डेज का मैडम को अल्टीमेटम दिया है। और उस अल्टीमेटम को लेके जो है मैडम ने हर एक डिपार्टमेंट को एड्रेस करके जो है एग्जामिन करने के लिए बोला है और उस स्टेटस रिपोर्ट को जो है उसने ऑर्डर निकाला है और सोशल मीडिया में अवेलेबल पब्लिश कर चुका है, मीडिया चैनल की ओर से भी। उस ऑर्डर कॉपी को लेके हर एक डिपार्टमेंट को स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट को मांगा है मैं बता दूंगा। उस स्टेटस रिपोर्ट में DC ने UD डिपार्टमेंट को मांगा इन कनेक्शन इन रिलेटेड मेटेरियल रिसाइकलिंग फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड MRF। MRF जो है वहाँ हम लोग का वेसन पंपोली बोल के साइड है, अवे फ्रॉम 6 किलोमीटर से पास दूरी है हेडक्वार्टर से। वहाँ में इंस्टॉल किया गया है। वहाँ इंस्टॉल किया गया है कि उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग जो है नहीं हो पा रहा है और हमारा सेपा का डिस्ट्रिक्ट का जो वेज है, वेज है उस कैपेसिटी को तो ज़्यादा हो रहा है। एज पर द जो हम लोग एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर UD, जो वहाँ में जो वेजेस जो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका समर्थन क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए। तो बाकी जो वेजेस को जो है कमी नदी के सामने में है तो वहाँ फेंक के रखता है। तो उसको ने हम लोग DC मैडम को IAS है हम लोग उसको एड्रेस किया, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वेजेस को लेके। और वहाँ इतना गंदगी है आप सोच भी नहीं सकता है सामने आकर। हम लोग ने सामने जाकर देखा, इंस्पेक्शन किया है और उसके लिए जो है हम लोग ऑलरेडी DC को अपना डिस्ट्रिक्ट में बात कर ही लिया और यहाँ कल हम लोग UD डिपार्टमेंट को भी विजिट करके इस चीज़ को पर्पज़ को हम लोग यहाँ MRF का जो रिलेटेड को MRF का इंचार्ज को भी हम लोग ने यहाँ बताया, ईटानगर का जो हेड ऑफिस है। और UD डिपार्टमेंट का मेन कंसर्न जो है हमारा जो इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में क्रीमेटरी जो मशीन है, बेरियल ग्राउंड है। बेरियल ग्राउंड में
ऐसा बना के रखा है बरील ग्राउंड जो है, पता नहीं उन लोगों ने डीपीआर क्या बनाया है। वहाँ ऐसा बना के रखा है कि यहाँ एम्बुलेंस पार्किंग करता है, उसके बाद उस डेड बॉडी को सीसी स्टेप बना के रखा है कम से कम 200 मीटर दूरी। वहाँ जो क्रीमेट जो डेड बॉडी को क्रीमेट करता है, उस क्रीमेशन मशीन को वहाँ बेटा इंस्टॉल करके रखा है। वेरस अभी तक फंक्शनिंग ही नहीं, नॉन फंक्शनिंग है। एविडेंस जरूरत है बोलने से हम लोग का पास अवेलेबल है। वीडियो बोलो, आपका जो फोटो बोला हम लोग अवेलेबल आप लोग को फर्निश करेंगे, क्योंकि हम लोग ने फिजिकली विजिट किया है। तो हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग डीसी मैडम को, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है। और आज यहाँ इसलिए है कि यूडी डिपार्टमेंट का जो यूडी एंड हाउसिंग का ऑनरेबल जो मिनिस्टर है, जो स्टेट में जो मिनिस्टर है, उस तक इस हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का तकलीफ को, डिस्ट्रिक्ट का जो ज़रूरत को ऑनरेबल मिनिस्टर ही काम करेगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बोलेगा लास्ट में हायर लेवल को ही रिफर करता है। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इसलिए आया है कि ताकि इस चीज़ को भी ऑनरेबल मिनिस्टर सुने, और हमारा जितना भी इस कमी की ओर से ऑनरेबल यूडीएन हाउसिंग का जो मिनिस्टर है, अपना जो अच्छे है बालो राजा सर, उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्रीमेशन ग्राउंड, बरील ग्राउंड जो बोलता है, और जो है एमआरएफ को हल्का ना ले, इसको बहुत भारी की से आप लोग हायर लेवल में चर्चा करके जो है इस कमी के लिए समाधान निकालिए। और पावर डिपार्टमेंट, हाइड्रो पावर हमारा वहाँ में मेन सेपाताओं में पाचा हाइड्रो, वहाँ से हम लोग जो सोचता था कि परमानेंट सोल्यूशन होगा, जो शुरुआत में जो डीपीआर जो बनाया है, वहाँ से हम लोग ने फिजिकली वहाँ इंस्पेक्शन करके जो है जेई का जो रीडिंग मीटर को हम लोग ने देखा है कि एक दिन में 1117 केवी दे सकता है, ओनली किलोवाट, नो मेगावाट। वेरस पाचा हाइड्रो वाज प्रिपेयर बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट अप्रोक्स 300 मेगावाट, जो डीपीआर में शुरुआत में उन लोग ने ऐसा बनाया है। तो डीपीआर तो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, वर्बली हम लोग को डिस्कशन में जो हम लोग पता चला है। तो वहाँ में इस कामें डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बहुत कंसर्न, बहुत ही ज़रूरतमंद को हम लोग आज यहाँ प्लेस कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, जो सप्लाई करता है, हाइड्रो पावर से ही लेता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का यहाँ में 21 सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट में 21 सेंटर है। वेरस एक सेंटर को अगर कहीं जल गया, अगर वहाँ से कट ऑफ कर देने से, ऑफ कर देने से चाइन चार्जों का लाइन कट जाता है, बामिंग का लाइन कट जाता है, आपका सेपाता कॉलोनी वाइज का लाइन कट जाता है। ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकाले कि हमारा जो इस कमिंग का ऑनरेबल हेडेड बाय आवर होम मिनिस्टर आची मामा नतुंग, और उनके जो साथ में जो एमएलए है चाइन चार्जो बामिंग टेन सपा, आप लोग एक मिलकर एक अलग अलग पॉइंट फीडर्स, जो फीडर्स बोलता है, अलग अलग फीडर्स ला के जो है जहाँ जहाँ में कंट्रोल, बामिंग का अलग कंट्रोल, पीपू का अलग कंट्रोल, चाइन चार्जो का अलग कंट्रोल, सपा न्यू सपा का कॉलोनी वाइज बोल के नहीं, एक अलग अलग सेपरेट एक फीडर्स कम से कम 3-4 तो बनाने से ये जो कंट्रोल एक जगह कटने से दूसरा जगह लाइन सप्लाई दे सकता है। ऐसा कोई अभी तक नहीं बनाया है। वेरस हमारा इस कामें डिस्ट्रिक्ट से मंत्री मतलब हर 5 साल में देता है। ये लोग क्या कर रहा था होगा, मैं सवाल करना चाहूँगा। प्रीवियस जो मिनिस्टर है हमारा इस कामें डिस्ट्रिक्ट का ओनली, अभी भी पब्लिक के लिए, पब्लिक जो एक बार जब लाइट ऑफ जाने से हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा जो पब्लिक का जो ज़रूरतमंद को अगर नहीं ला के बाकी जो है अनाउंस करके घूमने के फ़ायदा नहीं है। मैं एलिगेशन नहीं दे रहा हूँ, हमारा पब्लिक का जो सोच है उसको मैं बता रहा हूँ। एंड जो सारे पॉइंट को मैं बारीकी से आप लोग के सामने रखा, और इस चीज़ को आगे फर्दर स्टेप क्या अपील करना चाहेगा और क्या डिसीजन फर्दर हम लोग का पुलिस का में यूथ फोरम जो है स्टेप लेने जा रहा है,
इस विषय को हमारा जो प्रेसिडेंट ही आगे बात रखेंगे। ये पॉइंट जो कौन सा Thank you, my dear friends. मैं लेवल रोका, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इज कमिंग यूथ फोरम। तो आज हमारा इस कमिंग का डेवलपमेंट, इस कमिंग का हित, इस कमिंग का फ्यूचर के लिए हमारा जनरल सेक्रेटरी ने आप लोग को एड्रेस किया है सोशल मीडिया का जरिए। तो हमारा इस कमिंग का जितना जो वहाँ का जो पब्लिक है उसका जो ग्रेविएशंस को हम लोग प्रेशर ग्रुप और वहाँ का जो पब्लिक हमेशा हम लोग एमएलए को हम लोग बताता है अपना जो दुख तकलीफ़ को और हमारा डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट का ओर से हमेशा आपका ये प्रपोज करता है स्टेट लेवल में। तो यहाँ का जो डायरेक्टर, चीफ इंजीनियरिंग और यहाँ का जो कैबिनेट मिनिस्टर लोग, ऑनरेबल लोग उसको नज़र अंदाज करता है हमारा इस कमिंग का जो पर्पस को, इस कमिंग का जो इंटरेस्ट को, इस कमिंग का फ्यूचर को। तो इसलिए हमारा सेक्रेटरी ने जितना जो पॉइंट आप लोग को एड्रेस किया है उसको हम लोग एक्शन में लेते हुए हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारा ऑनरेबल, हमारा कैबिनेट लोग को हम लोग एकफ की तरफ से ये इंटीमेशन देता है उसको आप जल्द से जल्द फोकस लेके आप इनिशिएटिव लीजिए, एक्शन लीजिए। अगर कल को अब हम लोग का जो इशू जो एड्रेस किया है उसको आप लोग नज़रअंदाज करेंगे, आप फोकस नहीं लेगा, एक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग फर्दर स्टेप लेने के लिए हम लोग रेडी है। तो हमारा इस कमिंग का जितना जो सिटीजनशिप है, जितना जो यूथ है, जितना वेल वाइजर है, जितना जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग को हम लोग अपील करता है कल को इस कमिंग का इंटरेस्ट के लिए, इस कमिंग का हित के लिए, इस कमिंग का फ्यूचर के लिए अगर हम लोग कुछ मुद्दा रखने से आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट का बिना हम लोग का ये जितना जो इशू है ये फुलफिल नहीं होगा। अगर ये जो इशू अगर कल को फुलफिल नहीं होता तो ये तकलीफ़ हमारा इस कमिंग का दुख तकलीफ़ वाला लोग के लिए होगा, गरीब लोग के लिए होगा। इसलिए हमारा इस कमिंग में जितना जो यंग जनरेशन के जो यूथ है, जो इस कमिंग का जो फ्यूचर लोग है, उसको हम लोग ये अपील बार बार अपील करता है कि इस कमिंग का कुछ इंटरेस्ट का जो इशू को, इस कमिंग का डेवलपमेंट का चीज़ को हम लोग चर्चा करने से, कंट्रोवर्सी में लाने से आप लोग हम लोग को सपोर्ट करना है। अगर कल को आप लोग हम लोग का जो इशू है, जो मुद्दा है, उसमें आप लोग शामिल होगा, सपोर्ट होगा, फिजिकली होगा, तो हम लोग का ये जितना जो इशू है ये फुलफिल होगा, ये सक्सेस होगा। तो हमारा इस कमिंग का जितना जो पब्लिक है, जितना जो गरीब लोग है, जितना जो दुख तकलीफ में जो अभी गुजर रहा है, उन लोग से हम लोग ये मैसेज देता है कि हम लोग जितना जो पॉइंट है उसको हम लोग का तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे उसको फुलफिल में लाने के लिए, उसको एक्शन में लाने देने के लिए। थैंक यू। बताइए ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अब ये मेरा अब जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चन राउंड में क्वेश्चन आप जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि फेस वाइज अलग अलग करना है, तो वो इसको आपका वहाँ का जो डिपार्टमेंट ये एग्जीक्यूटिव से ऐसे डिस्कशन करके देखा है आप लोगों ने? देखिए ये हम लोग डिस्कशन करके भी नहीं देखा मतलब जो है ये जो है सारे जो ऑनरेबल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है अच्छा से मालूम है। मतलब हर जगह में पॉइंट रखना है, हम ये नहीं बोल रहे ये पॉइंट क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो फीडर से होता है। यहाँ एक सेंटर रखेगा, ये चाइल्ड चार्जर के लिए होगा, यहाँ से हाइड्रो पावर इसको लाइट सप्लाई करेगा, यहाँ से जो लाइट जो इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक वाला डिपार्टमेंट जो वहाँ सप्लाई करेगा। और इस जगह से जो अगर कोई जल जाता है तो इसको अगर ऑफ करने से बामी वाला को ऑफ नहीं करेगा। अभी वहाँ सिस्टम ऐसे बना कर रखे हैं, सिर्फ एक ही फीडर है इस कमी के लिए। एक जगह जहाँ जल गया काट दिया तो मैं ऑफ कर दिया, चाइल्ड चार्जर भी बंद, न्यू सपा बंद, ओल्ड सपा बंद, पापू वैली बंद, पंपोली बंद, सब ऐसा। इसलिए इसको जो है हमारा जो 10 सपा का जो ऑनरेबल एमएलए है उसने इस चीज़ को जो है इनिशिएटिव लेगा बोल के जो एक हमारा इस कमिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था रिजर्व ग्राउंड में, वहाँ उस स्पीच में जो है उसने जो इसको जो बहुत इंटरेस्ट लेके जो बात किया। अभी जो 1 साल ज़्यादा होने को है,
लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ कहाँ में बनाया है, और बनाया भी ही नहीं अभी तक। मतलब आपका लोकल एमएलए को पता है वहाँ का हाँ। सारा चीज को नॉलेज है। ऑलरेडी ही वाज डिलीवर ऑन हिज स्पीच, वही है। तो सर जैसे कि आपने जिस प्रकार से क्रिमिनेशन ग्राउंड बरीड ग्राउंड के बारे में जिक्र किए हैं, तो मेरा सवाल ये है, और जिस प्रकार से आपने फंक्शन भी किए हैं कि डिपार्टमेंट की ओर से ये अभी तक इनिशियल स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है ना, या फिर कॉन्ट्रैक्टर की ओर से? वहाँ कंट्रैक्टर के ओर से ऑलरेडी कंप्लीटेड है, डिपार्टमेंट की ओर से भी कंप्लीटेड है, लेकिन हम लोगों को ये देख के ये पता चला है कि उसका जो शुरुआत में जो जिस डिपार्टमेंट ने यूडी डिपार्टमेंट है उसने जो प्लान बनाया, बीपीआर जो बनाया, उसका जो फ्यूचर जो काम आने के लिए जो प्लान बनाया वो गलत है। गलत इस बात में बता दो, यहाँ से एक रोड है, बरेल रोड हो जाता है, यहाँ चराई होता है, और 100 मीटर आगे में जो है एक पार्किंग प्लेस होता है, यहाँ में एम्बुलेंस पार्किंग, शायद इतना ही है, और यहाँ एम्बुलेंस पार्किंग होता है। फिर यहाँ से सीसी स्टेप बना देता है, आपका 200 मीटर ऊपर सीसी स्टेप बना देता है, डेड बॉडी को यहाँ से उठा के कंधा उठा के ले जाता है कि वहाँ जहाँ जो क्रीमेट करता है डेड बॉडी को मशीन से, वहाँ ले जाता है। अभी वहाँ सिस्टम क्या चल रहा है, जिस जगह जो ऐसा बनाया जो एम्बुलेंस पार्किंग करने के लिए, उसी जगह में डेड बॉडी को जलाया जाता है वहाँ, क्योंकि नॉन फंक्शनिंग है आपका जो क्रीमेशन जो मशीन है, बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग है। इसलिए हम लोग का कहना है कि उसको फंक्शनिंग कराइए। अगर प्रॉपर अगर उसको फंक्शनिंग कराता है, मशीन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वो लोग डिपार्टमेंट में खरीद भी लिया, डिपार्टमेंट का जो कंट्रैक्टर बिल भी ले लिया, और बहुत साल से चला रहा भी है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो क्रीमेट ग्राउंड उस जगह तक जो गाड़ी पहुँचने के लिए सीसी स्टेप बना के रखा हुआ। इसलिए हम लोग का इस कमिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन को हम लोग ने कल शाम हम लोग ने उसका रेसिडेंस में जाके हम लोग इस बात को हम लोग ने बताया, क्योंकि वो हमारे इस कमिंग का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस कमिंग मानता है और अरुणाचल मानता है। ये चीज़ को हम लोग ने उसको एड्रेस भी किया। वो डिपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन उन लोग जो है भी इस कंसर्न में लाए बोल के हम लोग ने अपना जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग ने इस बात को एड्रेस किया, नॉट इन रिटन फॉर्म, जो हम लोग ने वर्बली हम लोग ने बताया है। और डिपार्टमेंट को तो बारीकी से चर्चा किया और डीसी को तो बारीकी से इस बात को चर्चा किया है। अब जो टीचर रिक्वायरमेंट का पूरा डिस्ट्रिक्ट का टीचर रिक्वायरमेंट का बताया कि 75 टीचर शॉर्टेज है, तो और आउट ऑफ दैट सिर्फ 3 टीचर पोस्टेड है, तो कैसे वो सारा स्कूल कैसे चल रहा है? मतलब ये रिक्वायरमेंट 75 है और 3 only I am saying that the PGT and TGT हाँ not SSA टीचर, वहाँ SSA टीचर है जो कि PGT और TGT जो अलग है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो है इसका जो ट्रेन टीचर है जो कि साइंस मैथ्स को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ाता है, कॉमर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाता है, उस कंसर्न को मैं लेके बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक हायर सेकेंडरी में अगर एक ही साइंस टीचर होता भी है तो हो जाता है, 2 होता भी है तो हो जाता है, लेकिन वहाँ में बामिंग हायर सेकेंडरी स्कूल है, सेप्पा बेबो कॉलोनी ओल्डेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद में बजर लाइन है, पंपोली है, पहले हम लोग का बाना भी आता था, अभी बीचों में चला गया, चाइंचा जो है। अगर वहाँ PGT TGT 3 होगा, आप बताइए 3 होगा, हायर सेकेंडरी कितना? पंपोली है, उसके बाद आपका पक्कोती है सेकेंडरी स्कूल। PGT TGT टीचर अगर वहाँ सिर्फ 3 होगा तो रेस्ट ऑफ द जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल जो कैसे रन करेगा? मेरा कहना ये है। और डियर इतना जो वहाँ है कि ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तो 4 चाहिए, और वहाँ में रेगुलर प्रिंसिपल इसलिए नहीं है, इसलिए अभी तक नहीं है कि जो कि वहाँ का टीचर लोग वहाँ प्रिंसिपल बन के बैठा हुआ है, जो कि ये इलीगल है। और इसी कारण से जो मैं बता दूँ इस चैनल के माध्यम से, रेगुलर जब प्रिंसिपल नहीं होता है, रेगुलर जब कोई भी ऑफिसर नहीं होता है, टाइमिंग के लिए रखने वाला जो है मेल प्रैक्टिस भी करता है, डिपार्टमेंट को गलत भी कराता है, सही दिशा में लेकर नहीं भी जाता है, ये है। इसलिए वाइस प्रिंसिपल 5 चाहिए, हेड मास्टर 5 तो चाहिए, प्रिंसिपल रेगुलर प्रिंसिपल 4 तो चाहिए, जो कि हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में एकदम नीडेड। नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है जी, मतलब आउट ऑफ 75 टीचर आप रिक्वायरमेंट का बता रहा है, तो टोटल PGT TGT हमको ऐसे वाला काम नहीं बता रहा जी। है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसे भी चला रहा है स्कूल को? हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे है, ऑलमोस्ट ऐसे है,
ऑलमोस्ट एसएसए टीचर है। और जो है स्पेशल टीचर का बात कर रहे हैं, वो तो सब्जेक्ट टीचर स्पेशल जी टीचर होता है, जी तो वो नहीं हो कि एसएसए टीचर तो स्पेशलिस्ट नहीं होता है, स्पेशल नहीं होता है। तो वही मतलब पूरा स्कूल को एसएसए टीचर से चल रहा है, कोई मतलब स्पेशल सब्जेक्ट टीचर नहीं है। स्पेशल सब्जेक्ट टीचर जो जिस इसमें हम जो यहाँ इसलिए जिक्र किया जो हमारा जो डीडीएसई ने जो रिक्वायर मांगा है, और इस रेशनलाइजेशन का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पोस्टेड है, मैं सिर्फ इसी आधार पर बात कर रहा हूँ। बाकी जो है वहाँ में कितना टीचर है इस कामी डिस्ट्रिक्ट में मेरा पास में वो डाटा नहीं है। एग्जैक्टली कितना एसएसए टीचर है हम उस डाटा का बेस में नहीं बोल रहा। जो स्टेट में ट्रांसफ़र हुआ और हमारा डिस्ट्रिक्ट का कितना ज़रूरत है, मैं इसी को सिर्फ यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। अधिकारी वो जो हेल्थ ये डॉक्टर पे आते हैं, आप जो स्पेशल डॉक्टर का जो रिक्वायरमेंट है जी वो कितना बताता टोटल नंबर स्पेशलिस्ट, मतलब उसमें जो हेल्थ सेंटर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा हेल्थ सेंटर होता है, तो उसमें अलग अलग ना सिर्फ सेपा के लिए आप मांग रहे हैं। हेल्थ सेंटर और सब सेंटर के लिए नहीं है। हेल्थ सेंटर सब सेंटर के लिए तो डॉक्टर नर्स लोग वहाँ पोस्टेड है ही है। हम लोग ने एमएस से बात किया, डीआरएसएचओ से बात किया, डीएमओ से बात किया, नर्स भी वहाँ पोस्टेड है। यहाँ में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उसमें मतलब आप जो स्पेशल जो चाइल्ड के लिए मांगना सब मेडिसिन का स्पेशलिस्ट। हम लोग ने बहुत सारा डॉक्टर भी नहीं मांगा, क्योंकि इतना सारा 28 डिस्ट्रिक्ट को इतना सारा डॉक्टर देना है। हम लोग हेल्थ मिनिस्टर सर भी बताया सरकार को बहुत ज़्यादा देना है, हम ऐसा नहीं मांगा। हम लोग ने मांगा है कि गवर्नमेंट एम्बुलेंस हम लोग को एटलीस्ट 2 तो प्रोवाइड कीजिए। अभी जो फिलहाल एक है नंबर 1, और हम लोग को जो है जो गवर्नमेंट का जो अवेलेबल जो मेडिसिन जो फ्री सप्लाई मिलता है उसको हम लोग अवेलेबल कीजिए। उसके बाद में चाइल्ड स्पेशलाइज पेडियाट्रिशियन, जो हम लोग चाइल्ड स्पेशलाइज भी इसलिए मांग रहा है कि एक मांगा है कि कोई अभी बेबी जो अभी जन्म जब होता है उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। ये जो एमएस हम लोग को बताया, डीएमओ बताया है कि ऐसा ओवरऑल डॉक्टर तो ट्राई करता है बच्चा के लिए जो भी ओवरऑल लिखता है, लेकिन जो एक इमीडिएट जो बच्चा बेबी अभी जन्म होगा फिर 1-2 महीना का, उसके लिए जो है वो जरूरत है, इसलिए वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम लोग एक मांगा है। उसके बाद में रेडियोलॉजिस्ट में आगे बताया, रेडियोलॉजिस्ट तो हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं, रिक्रूट ही नहीं है बोल रहा है, कोई पढ़ाई करने वाला नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ ये हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है, उसने रिक्रूटमेंट भी किया है, कोई एप्लीकेंट नहीं आया बोला है। ये बहुत दुख की बात है, आप लोग भी इसको अवेयरनेस कीजिए, बताइए बच्चा लोग को पढ़ने के लिए। और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो कि मैंने आगे बताया, जो ओपीडी में ले जाता है वो डॉक्टर जो पहले जाके जो उसको चेस करता है कि तब जाके ओपीडी चलता है, ये है। उसके बाद में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो बोलता है इसका भी एक तो मांगा है। उसके बाद में 3 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMOS हम लोग इसका मांगा 3 तो मांगा है। उसके बाद जो नर्स अगर अवेलेबल है तो उसके नर्स के लिए भी, अगर हम नर्स के लिए हम लोग इतना देना हम लोग नहीं मांगा है, नर्स के लिए भी 1-2 बोल के बोला है, उतना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। मैं